गौतम, ये बद्रिका नारायण आश्रम है। ये बद्रिका नारायणेश्वराय महादेव है। बद्री नारायणेश्वर मंदिर। ये नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है। कल रात में एक स्वप्न देखा था। एक शूद्र से मैंने ज़मीन खरीद रहा हूँ। वो 3,000 बोल रहा है। द्वंद्व में आया कि एक शूद्र से ज़मीन खरीदूंगा तो आगे कुछ असुविधा हो सकती है। मैं उनको 5,000 देकर खरीद रहा हूँ। ये क्यों स्वप्न आया, उसके ऊपर मैंने ये रचना किया हूँ। उसको कृपया ध्यान से सुनिए। ये बद्रिकाश्रम है, सिनोर तालुका, वडोदरा जिला है, गुजरात। गुरुवार आज है 22 दिसंबर 2022, 10:40 में ये रचना किया। पहले पठन कर लेता हूँ, बाद में उसको अर्थ करूँगा। शुष्कचर्चा पुराणेषु श्रावितानन्दमतिना शूद्रादिजातिविवादे शुष्कतानन्दतर्जिता। द्रष्टाद्रष्टुसमभावे द्रवितं मम मानसं दृष्टोऽहं स्वप्नगतेन द्रव्यं शूद्रस्य वाचनम्। ख्येये धर्मे ख्येये पुण्ये ख्येयाख्येय कुतः पुनः क्षत्रं क्षत्रज्ञरूपेण क्षीयते सर्वकल्मषम्। त्रिपादबलिदानेन त्रिविक्रममहाप्रभु त्राता हरिर्बलिद्वारे त्रिपुराधीश्वरेश्वरः। मया स्वप्ने यथा दृष्टं मातृक्षेत्रमलौकिकं मया कृतं तथा हृष्टं मद्गृहीतं च शूद्रदम्। यावदहं ग्रहीष्यामि यावत् कालो रक्षिष्यति यावल्लक्ष्मीर्भवेत् प्रीता यावत्तावत् भवेत् शुभम्। कृतविकृतचन्द्रुणा कार्यकारणरूपिणा क्रियते ब्रह्मणा किन्तु कर्म कर्मफलात्मना। तथापि बोधने जीवा सात्विका बुद्धिधारिण तटनी जलवेगेन तरन्ति शुष्कपत्रिणा। शूद्रक्षत्रं मया कृतं स्वप्नगतेन दर्शितं दुर्गानन्दस्वरूपाय देवगुरुश्च तर्जनम्। गुरुवासरपूर्वदौ प्रत्यूषे स्वप्नदर्शनं बद्रिकाश्रमक्षेत्रस्थे तच्चरणगतार्पितम्। शुष्कचर्चा पुराणेषु श्रावितानन्दमतिना शूद्रादिजातिविवादे शुष्कतानन्दतर्जिता। कल शाम बैठे हुए नर्मदानंद के साथ बैठकर वार्तालाप कर रहा था। ऐसे बात छिड़ते छिड़ते जातिवाद के ऊपर आ गई बात। ब्राह्मणों शूद्र क्षत्रियों के बारे में बात करते करते पुराणों की बात जब छिड़ा, मैं थोड़ा सा चुप रह गया, क्योंकि मैं पुराण इतना पढ़ा नहीं हूँ कि और पढ़ूंगा तो भी याद नहीं रहने वाला है। जो मैं सुनता हूँ, सुनते सुनते जो याद रखता हूँ, उससे ज़्यादा पढ़ाई से नहीं हो सकता। इसलिए मैं निरुत्तर रह जाता हूँ।
उसको लेकर वो बोला, आप संस्कृत पढ़े हैं? जब मैंने पुराण की बात बोलता हूँ तो आप चुप रह जाते हैं। जातियों के बारे में जो बहुत सारी बातें जो बोला गया था, भीष्म जी जो कि महाज्ञाता हैं, वो भी उसी जमाने में वो मानते थे। ये सभी को आपको मानना पड़ेगा। मैं कहा, देखिए, मैं किसी से पाला हुआ हूँ, जिससे मैं पाला हुआ हूँ उनका धर्म पालन करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैं जाति धर्म को थोड़ा सा सुनने या समझने के लिए थोड़ा सा आंख मूंद लेता हूँ। तो उनको क्या पता, जब मेरे को 15वां साल हुआ था उसी वक्त मेरे माँ मेरे को पुराण सुनाने के लिए लेती थी। अष्टादश पुराण मैंने सुना हुआ था, तरह तरह के बातें आई। भगवत विश्वास तो वहाँ से मेरा दृढ़ हुआ है, लेकिन पुराणों में तरह तरह के बातें लिखी गई चीज़ें हैं, किसको माने किसको छोड़ें। जब मैंने दर्शन शास्त्र पढ़ा, एक ही चीज़ में मैंने टिका रहा, प्रभु शंकराचार्य जी का शंकर भाष्य में एक अध्यास्य भाष्य है, प्रथम पाद, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इस सूत्र का भाष्य कोई सज्जन, कोई विद्वान अच्छी तरह से पढ़ ले तो जितने सारे वेद पुराण सभी है, उसको न पढ़कर भी उसको तत्व पा सकता है, जो कि उसके आधार पे भी मैं अभी चल रहा हूँ। वो नर्मदानंद जी को क्या पता चले, वो तो नर्मदा जी का भक्त है, मैं भी सबका भक्त हूँ, लेकिन मेरा आराध्य देव लक्ष्मी नृसिंह है। मेरी माँ लक्ष्मी मेरा जीवन दाता प्रभु नरसिंह है, उग्र स्वभाव का है। तो बातें करते करते किसके साथ झगड़ा हो जाए तो शत्रुता हो जाए, मैं किसके साथ शत्रुता होना नहीं चाहता हूँ। मित्र भाव रहकर ही उनसे दूरी बनाना अच्छा समझता हूँ। तो आज मैंने सुबह उनसे छुटकारा पाकर मैं अपने रास्ते में चल बसा। आते हुए रास्ते में 3 जगह में मेरे को स्वल्पाहार खाने को मिला, जलपान मिला और 20 रुपया भी मिला। 2 दिन में परीक्षा करने के लिए जो आश्रम में रुका हुआ था, गौशाला में झंझोर में, वहाँ से अनुसुईया माता के मंदिर तक 1.5-2 किलोमीटर में चल के जाकर आ रहा था, नर्मदा परिक्रमा करके। कोई मेरे को कुछ भी नहीं देता था लेकिन आज ये जो स्वप्न के बाद देखिए, 3 जगह में स्वल्पाहार मैंने लिया और 20 रुपया भी। क्या चाहिए आपको, प्रमाण के तौर पे क्या चाहिए? मैं फ़ोन करके नर्मदानंद जी को बताया ये बात, तो वो तो साधु है, 13 साल से वो हो गए हैं साधु, वो ब्रह्मचारी है, उनको तो कुछ माया लगती नहीं, बोलते हैं वो। मैं जो महसूस किया वो मैं ही जानता हूँ, मेरा अंतरात्मा जानता है। सभी माया नहीं लगती बोलते हैं, हम माया से निर्मुक्त बोलते हैं, कितना निर्मुक्त वो भगवान ही जाने। द्रष्टा द्रष्टु समभावे द्रवितं मम मानसं, दृष्टोऽहं स्वप्नगतेन द्रव्यशूद्रस्य। वाचनम दृष्टा दृष्टु समभावे, जो दिखने वाला होता है। मैं अभी नर्मदा जी को दर्शन कर रहा हूँ, जो देखता है वो देखने की चीज जो हो, दृष्टा और दृष्टु का जो दिखने की चीज, ये दोनों में मैं एक भाव ही देखता हूँ। क्योंकि मैं देखता हूँ का मतलब मैं कौन देखता हूँ, मैं इंद्रियों से दिखता हूँ।
तो इंद्रिय तो मैं नहीं हूँ, क्या दिखता हूँ? नर्मदा जी एक जलधारा को दिखता हूँ। तो जलधारा एक प्रवाहित एक प्रकृति का एक रूप है, मेरा आँख भी एक प्रकृति है, और उसका जो दर्शन जो गति होती है वो भी जिस तरह का प्रभावमान को दर्शन में कर रहा हूँ वो किसी के माध्यम से होता है, और चेतन का माध्यम से न हो तो वो दृष्टा का जो योग्य पदार्थ है वो दर्शन योग्य न हो पाए। इसलिए सभी ओर ब्रह्म का तत्व विराजमान है, इसलिए मैं दृष्टा और द्रष्टु का जो भाव है उसको समभावता देखता हूँ। इससे मेरा मन द्रवित हो जाता है। मैं किसी को ना ऊंचा ना नीचा समझता हूँ। ऐसे देखें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शास्त्र ने बताया कर्म के हिसाब से ही वो अलग हुए हैं, ना कि जन्म से। जन्म से तो सभी शूद्र हैं, ये बात को कोई समझने वाला नहीं है। तो वो का काल मेरे को चढ़ा, आप मिश्र क्यों बोलते हैं? मैं जुक्ति में कुछ नहीं बताया उनको। मिश्र इसलिए बताया क्यों, जिसके घर में मैंने आया, पैदा हुआ, पैदा तो नहीं हुआ, जिनमें पाला बढ़ा, जो से खाया हूँ, अन्न खाया हूँ, जिनका अन्न खाया हूँ उनका गुण गाना मानव का धर्म होता है। वो धर्म के हिसाब से उनका महात्म्य को बढ़ाने के लिए, उनका वंश का उद्धार होने के लिए ही मैं पैदल चलकर ये जो पुण्य कर्म अर्जन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अर्जन नहीं कर रहा हूँ। क्या अर्जन कर रहा हूँ मेरे को ही पता नहीं है, मैं क्या अर्जन कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। कोई मेरे बातों को गर्व मान ले, इसलिए तो मैं हमेशा अपने को सर झुका के ही मैं रखता हूँ। मैं बाद में उसको वीडियो बनाता हूँ, लेकिन किसी के सामने इस तरह का युक्ति तर्क करना नहीं चाहता हूँ। युक्ति तर्क में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अच्छाई भी आएगी, बुराई भी आएगी। अच्छाई तो अपना मन को लगेगा तो अच्छा ही, मन को न लगे तो बुराई हो जाता है। कभी कभी बोलते हैं मातृजंघाहि वत्सस्य काले भवति बंधनम। माँ के लिए, बछड़े के लिए माँ का पैर भी कभी कभी बंधन का काम कर लेता है। तो माँ का जंघा कभी भी बच्चे के लिए दुग्धाई हो सकता है? कभी नहीं। लेकिन समय ऐसे आने पर कभी कभी माँ का जंघा भी बछड़े के लिए दुग्धाई बन जाता है। इसको समझना चाहिए। क्षये धर्मे क्षये पुण्ये क्षया क्षय कुतो पुनः क्षत्रं क्षत्रज्ञरूपेण क्षीयते सर्वकर्मशम्। धर्म क्षय हो जाए, पुण्य क्षय हो जाए, और बाद में क्या रह गया कि क्षय अक्षय का बात क्या रहेगा? और जो अपना धर्म नष्ट कर देते हैं, जो अपना पुण्य नष्ट कर देते हैं, उनके लिए फिर से क्षय क्या अक्षय क्या होता है? जब मैंने घर छोड़कर आया तो कुछ धर्म तो नष्ट करके मैंने आया, कुछ पुण्य नष्ट हो रहे हैं, जो नहीं करने चाहिए करना करता हूँ। खाने के लिए चाहत नहीं होती है, कभी खाना छोड़ देता हूँ, फिर से संकल्प तोड़कर खाना पड़ता है, तो पुण्य क्षय हो जाता है। तो वहाँ फिर से मेरे को क्षय अक्षय फिर में कैसे आएगा? मैं क्यों सोचूं क्या मेरे लिए क्षय होता है, क्या मेरे लिए अक्षय होता है? एक बार आप धर्म और पुण्य नष्ट कर दिए, दोबारा धर्म पुण्य अर्जन करना इतना सहज नहीं होता है। धर्म होता है किसी को दुख न देना, पुण्य कर्म वो होता है जिस कर्म से किसी का आंखों से आंसू ना निकले। मेरे से इतना कितने बड़े काम नहीं हुआ होगा वो भगवान ही जाने, फिर भी मैं अपने ऊपर इतना विश्वास है कि जो मेरे को पैदा किया है वो कुछ समझ बूझ कर ही पैदा किया है। मरने के लिए चाहता हूँ, मर नहीं पाता हूँ। लोगों के सामने अच्छी तरह से जीना चाहता हूँ तो भी भगवान मेरे को जीना नहीं देते। उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ रूपेण, गीता
गीता में जो क्षेत्र विज्ञान के बारे में बताया गया है, शरीर ही क्षेत्र है। शरीर के अंदर जो विद्यमान है भगवान आत्मरूपेण परम ब्रह्म आत्मरूपेण विराजमान है, वो है क्षेत्र। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दोनों को जानकर जो जान लेता है वो संसार से मुक्ति पा जाता है। ये तो स्वप्न में मैंने एक जमीन खरीद रहा हूँ, ये कौन सा जमीन है और कैसी जमीन है, शूद्र के साथ उसका नाता क्या है, क्योंकि बातें छिड़ी गई थी रात में शूद्र के बारे में। तो शूद्र कौन है? वो ही भगवत स्वरूपी ही है। त्रिपाद बलिदानेन त्रिविक्रम महाप्रभु माता त्राता हरिर्बलिद्वारे त्रिपुराधीश्वरेश्वरः। 3 पाद बलिदान देकर त्रिविक्रम प्रभु वामन रूपी भगवान श्री विष्णु जिसके द्वार में द्वारी होकर रह गए। देखिए, 2 दान देता है, मैं देता हूँ बोलता है। दानी उसी को कहा जाता है जो देख कर भी बाद में बोलेगा मेरे पास है क्या मैं आपको दूँ। जब उसके गर्भ मन में था कि मैं दे रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, भगवान 3 पाद मांगे, उसको लगा ये छोटे से बामन 3 पाद क्या करेगा, घमंड आया। तब वो जब 2 पैर से सभी नाप लिए, तीसरे पैर कहाँ पे रखूं, तब वो समझ गया कि भगवान विष्णु मेरे पास आए हैं, तो दूं तो क्या दूं, अपना सर रख दिया। जब आप सर झुका देंगे तब क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, आपको पता चल जाएगा। वो जिस स्थान में लेकर रखे, बाद में वो त्रिपुर का स्वर्ग मर्त्य पाताल का राजा बनने वाला है। बड़ी उसको दूसरों असुरों से रक्षा करने के लिए उसको द्वारी बन के पाताल में अभी भगवान विराजमान है। वही बात ही नर्मदानंद जी बता रहे थे कि लक्ष्मी माया तुम तो बोल रही हो, उसमें क्या है, लक्ष्मी तो बलि के पास है, वो पकड़ के रखा है, और तो लक्ष्मी किसके पास नहीं है। इसलिए ये भी बात छिड़ी गई थी, इसलिए मैं यहाँ पे ये त्रिविक्रम की बात मैंने यहाँ पे लिया। मया स्वप्ने यथा दृष्टं मातृक्षेत्रमलौकिकं मया कृतं तथा हृष्टं मद्गृहीतं च सुद्रदं सुद्रेण दत्तं सुद्रदम। जो सुद्र ने मेरे को जमीन दे रहा है वो अलौकिक जमीन है। एक खेत के सामने मैंने खड़ा हुआ हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वो खेत कहाँ का है, अलौकिक जैसा लगता है मेरे को, और वो मेरे को बेच रहा है। वो पहले 3000 में बेचने के लिए बोला। मैं बोल रहा हूँ आजकल कोई SC/ST जगह आप खरीद रहे हैं तो कोर्ट कचहरी होगा, तो मेरे को थोड़ा सा द्वंद हुआ। मैं उसको खुश करने के लिए मैं उसको 2000 बढ़ा कर दे रहा हूँ, 5000 दे रहा हूँ। तो 5000 में वो ज़मीन मेरे को वो बेच रहा है, जो कि मैं खुशी से उससे शूद्र से दिया हुआ जमीन को मैंने खुशी से ग्रहण करता हूँ। यावदहं ग्रहीष्यामि यावत् कालो रक्षिष्यति यावल्लक्ष्मी भवेत् प्रीता यावतावत् भवेत् शुभम। ठीक है, मैं तो उसको ग्रहण कर लेता हूँ, ग्रहण करूँगा ही करूँगा। कब तक करूँगा? जब तक मेरे को संसार में भगवान काल के स्वरूप मेरे को आयु प्रदान करके रक्षा करेंगे, तब तक तो मैं रुकूँगा। और जब तक महालक्ष्मी मेरे ऊपर प्रीति हो तब तक मैं उसको शुभ मानकर रुकूँगा। वो माया हो ये सच्चाई हो। कृत विकृत च नृणा कार्य कारण रूपिणा
क्रियते ब्रह्मणा किंतु कर्म कर्म फलात्मना। मनुष्य बोलता है मैं करता हूँ, मैं ही खरीदा, मैं ही बेचा। जो बेचने वाला वो कहेगा मैं तेरे को बेच डाला। मैं खरीदूंगा तो मैं कहूँगा मैं तुमसे खरीद लिया। लेकिन ये खरीदना बेचना कौन कर रहा है भाई? एक ही कर रहे हैं। कर्म अकर्म का फल प्रदान करने वाला जो भगवान परम ब्रह्म परम पुरुष है, वो ही आत्म रूप से आकर दोनों तरफ बैठ जाते हैं, बेचने वाला और खरीदने वाले में। तो वो भगवान परम ब्रह्म से ही ये सारा संसार खरीदना और बेचना होता है। इसमें से ब्राह्मण कहाँ आया और शूद्र कहाँ आया? तथापि बोधने जीवास्तात्विक बुद्धिधारिण तटनिजलवेगेन तरन्ति शुष्कपत्रिणा। देखिए, ये तटनी नदी बह रही है पानी, इसमें एक सूखा पत्ता मैंने डाल दूं, वो जैसे तैरता रहेगा, उसी तरह इतना बुद्धि होते हुए भी जीव में श्रेष्ठ जीव माना जाता है मानव को, फिर भी वो कभी सही रास्ते में नहीं जाता है। वो जल का बेग की तरह अपनी बुद्धि को ऐसा भ्रमित करके बहती रहती है और सभी में अलग अलग किस्म का भाव देखकर मैं करता हूँ, मैं लेता हूँ, मैं पकड़ता हूँ, मेरी ऐसी ही बुद्धि है, मैं जो बुद्धि देता हूँ वो ही बुद्धि सही है, दूसरों का बुद्धि गलत है। ये सभी अहंभाव से वो ऐसे तैरते रहते हैं जैसे सूखा हुआ पत्ता जैसे नदी में तैरते रहती। और ये एक पत्री का मतलब होता है जो पंख होने वाले पंछी होते हैं, दोनों पत्र उसके पंख होने वाले हैं पत्री, वो भी जब मर जाए और वो मरने के बाद उसका मुर्दा नदी में बहने लगे तो भी वो भी ऐसे बहती रहती हैं, क्योंकि उसमें जीवन नहीं होता। अयो शूद्रक्षेत्रं मया कृतं स्वप्नागतेन दर्शितं दुर्गानन्दस्वरूपाय देवगुरुश्च तर्जनम्। तो मैं स्वप्न में शूद्र का जमीन खरीदना हो, जो कि स्वप्न में दिखाया गया है, और उसके साथ क्या हुआ? दुर्गानंद, दुर्गा प्रसाद में और नर्मदानंद साधु जी, दोनों का जो आपस में बात हो रही थी, ये स्वरूप में यहाँ पे जो स्वप्न रूप में आकर शूद्र से मैंने खरीद रहा हूँ, ऐसे गुरुदेव गुरु बृहस्पति ने आज गुरुवार में आकर ये तर्जन कर रहे हैं, तर्जना दे रहे हैं, बोध करवा रहे हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है और आपस में कैसा भाव रखना चाहिए। गुरुवासरपूर्वादौ प्रत्युषे स्वप्नदर्शनं बद्रिकाश्रमक्षेत्रस्थे तच्चरणागतार्पितं। तो ये जो मैंने स्वप्न देखा था गुरुवार के जो पूर्व रात्रि, बुधवार का अंतिम रात्रि और गुरुवार का आद्य सूर्योदय, बीच में जो प्रत्युष समय होते हैं, उसी वक्त जो मैंने स्वप्न देखा था, सुबह उठकर चलकर मैंने जब बद्रिका आश्रम में आकर पहुंचा, यहाँ पे बैठकर 10:40 तक ये रचना किया। रचना करते करते उनके पास जाकर दर्शन किया, वहाँ से ये वीडियो बनाकर नर्मदा नदी के तट तक आया और यहाँ से मैंने जो अपना लिखा हुआ चीज़ को हिंदी से भाषांतर करके समझाया। ऐसा आप लोगों को अच्छा लगे,
अच्छा लगे या बुरा लगे, ये भी एक प्रकार का भगवान की ही खेल है। सभी चीज़ तो समान नहीं होते हैं और सभी लोग समान नहीं होते हैं, सबका विचार भी एक जैसा नहीं होता है। सिर्फ कर्म करने वाले हम हैं, कर्म का फल तो हमारे पास नहीं है। इसलिए एक अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म, कर्म के फल के हिसाब से मैं इसको ग्रहण करता हूँ। भगवान मेरे को सही रास्ता दिखाए या गलत रास्ता, ये मेरे भगवान के ही ऊपर ही है। हरि ओम। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुखं नृसिंहं विषाणं भद्रं मृत्युं नमामि। हरि ओम। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठेश्वरपूज्यते शंखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरते महालक्ष्मी नमस्ते। ओम नमः लक्ष्मीसिंहाभ्यां नमो नमः।